पहुंचाएगा हर खबर आप तक। इंटेलेक्चुअल फोरम ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान और इनकी टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सनती तजारती तालीम और मवासलाती कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सनती तजारती तालीमी मवासलाती और इक़्तिसादी हब है। इस हवाले से इन्होंने बताया कि 2017 की मरदमशुमारी के अबूरी आदाद शुमार के मुताबिक कराची की देही और शहरी आबादी 1.5 करोड़ के करीब है, मगर माहिरीन से लेकर कराची में रहने वाला एक आम शख्स भी इन आदाद शुमार के दुरुस्त होने पर यकीन नहीं रखता, बल्कि अक्सरियत के मुताबिक कराची शहर की आबादी 3 करोड़ से तजावुज कर चुकी है। इस हवाले से चेयरमैन मोहम्मद असलम खान ने मुतालबा किया है कि वालेकुम जनाब, जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एक ही मकसद था और इसका एक एजेंडा है कि इस कराची शहर के साथ जो सेंसस में मरदमशुमारी में जो ज़्यादती हुई है उसका ख़ात्मा किया जाए और इस मरदमशुमारी को कैंसिल करके इस शहर की मरदमशुमारी दोबारा कराई जाए। लेकिन असलम भाई, आप मुत्तहिदा कौमुन ख़त्म होने के बाद कितनी पार्टियाँ इसके बन गई और आपने भी वही एक इशू बनाया है, तो ऐसा तो नहीं कि कहीं कि फिर आप भी एक पार्टी बना के और इसी तरीके से सब 1.5 इंच की मस्जिद उठा के और अपना अपना चलाएं, आवाम वहीं रुलती रहे। देखिए, हमने पहले भी कोशिश की थी कि तमाम जमातें, हम ये नहीं कहते हमारे प्लेटफॉर्म पे आएँ, हम उनके प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए तैयार हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जमात इस्लामी ने जिस वक्त कराची की आवाज़ बुलंद की, हम उनके जलसे में गए, हमने वहाँ जाके तकरीर की कि जनाब जो शख्स भी, जो जमात भी कराची की हिमायत करेगी हम उसका साथ देंगे। मेरा नाम हाजी शरीफुद्दीन है। मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि ये लोग अच्छी बात करी, बात तो उन्होंने अच्छी की, लेकिन इससे पहले भी तो लोग ये बात कर रहे हैं। 73 साल से लोग यही बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी के हकूक़ नहीं हुए। हर आदमी नई मंजिल लेके आ जाता है। अब तो मंजिल दांत भी ख़त्म हो गए, मंजिल लगाएं काम। तमाम चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अगर इसमें अमल हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अमल कराएं किससे? अदल जहांगीर की वो रस्सी कहाँ से खींचेंगे? इंसाफ कहाँ से लाएंगे? कौन से कोर्ट से इंसाफ लाएंगे? ये बताइए मुझे, कौन से कोर्ट में जाएंगे? 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म जिला वतन है, कहाँ से इंसाफ लाएंगे? दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, कहाँ से इंसाफ लाएंगे? यहाँ इंसाफ होता है? पाकिस्तान में इंसाफ होता है क्या? रोज़ एक नई पार्टी बनती है और अपना मंजन ब्रेक चली जाती है। ये भी मंजन ब्रेक चले जाएंगे। अगर ये हक पे तो हम इनके साथ हैं, हमारे बच्चे भी इनके साथ हैं। रहा फिरोजी साहब ने कहा ये क्वार्टर वगैरह ये तमाम चीज़ें ना हटाई जाएँ, वाकई ना हटाई जाएँ। यहाँ पर 3 नस्लें हमारी यहाँ पैदा हो गई हैं, क्यों हटाएँगे? हटा के दिखाए कोई। ये नामुमकिन है कि इसको हटा दिया जाएगा, लेकिन जो आने वाला है कोई ना कोई कहाँ ही तो चाहता है वो कि ताकि लोगों को पता चले कि हम आ गए। रहा सवाल ये कि 30 साल तक जब इस मुल्क के अंदर, इस कराची में हुकूमत की, कोटा सिस्टम ख़त्म क्यों नहीं कराया? जिनके पास पावर था उन्होंने कोटा सिस्टम ख़त्म क्यों नहीं कराया? उन्हें ख़त्म कराना चाहिए था। अब रोने से क्या फ़ायदा? अब तो उनका वो वक्त आएगा नहीं कभी भी, किसी का भी, जो वक्त आ चुका था। पीपल्स पार्टी ने कोटा सिस्टम किया था। पीपल्स पार्टी, लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी है, भुट्टो बहुत अच्छा है। इस मुल्क को तबाह उसने किया, कोटा सिस्टम लेके आया, तमाम हुकूक लोगों के मार लिए, नेशनलाइज कर ली हर चीज़। आज हम वहीं के वहीं खड़े हैं। इसके लिए मैं एक ही बात कहूँगा, जोश बाजू आजमा, शिकवा ना कर सयाद से, टूटा नहीं कोई कुफल किसी की फरियाद से। जाली मरदमशुमारी को फौरी करारदम करार देते हुए नई मरदमशुमारी कराएं, ताकि NFC अवार्ड के बाद PFC अवार्ड में भी कराची को इसका हक मिल सके। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।